और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिसंबर 2019 में कोटा के जेके लोन अस्पताल में नवजातों की हुई मौत को लेकर जांच समिति आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 9 बच्चों का वजन 1 किलोग्राम से भी कम था और इस वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। वहीं इस रिपोर्ट में बाल रोग विभाग के एचओडी और सुप्रिंटेंडेंट के बीच तालमेल न होने की भी बात कही गई है और साथ ही 2 मामलों में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही की भी बात सामने आई है। तो आपको बता दें कि ये खबर आई थी जहां पर कोटा के जेके लोन अस्पताल में एक ही दिन में 9 नवजात शिशुओं की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था, काफी राजनीतिक बवाल भी हुआ था और उसके बाद एक जांच कमेटी बैठाई गई थी जिसकी की रिपोर्ट आज आने की उम्मीद है। मगर इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है ये हमारे सूत्र हमें बता चुके हैं। इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि इनमें से जो बच्चे जिनकी मौत हुई है उनमें से कुछ बच्चे अंडरवेट थे, इस वजह से उनको नहीं बचाया जा सका और 2 मामलों में लापरवाही की बात भी कही गई है इस रिपोर्ट में। अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। तो अरविंद, रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर अभी पेश होना बाकी है मगर सूत्र काफी बड़ी बातें बता रहे हैं, क्या कुछ कहा गया है इस रिपोर्ट में? बिल्कुल निश्चित रूप से 3 दिन का समय इस 4 मेंबर कमेटी को दिया गया था राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा द्वारा। इस कमेटी ने शनिवार को जेके लोन अस्पताल का दौरा किया और आज ये कमेटी अपनी रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्टर को सबमिट करेगी। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि इस कमेटी ने डॉक्टर जो वहां पर पोस्टेड हैं जेके लोन हॉस्पिटल्स में, उनको लगभग क्लीन चिट दे दी है। इस कमेटी का मानना है हमारे सूत्रों के अनुसार कि 9 बच्चों की मौत जो अवश्यंभावी थी, उन्हें नहीं रोका जा सकता था क्योंकि उन 9 बच्चों का वजन 1 किलो से कम था। इस कमेटी ने 2 मामलों में जो कुल 12 मौतें गुरुवार से शुक्रवार तक हुई जेके लोन हॉस्पिटल में, उनमें 2 मामलों में नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही को जरूर पॉइंट आउट किया है। पर उसके बावजूद भी कमेटी ये रिकमेंड कर रही है कि नर्सिंग स्टाफ को ट्रेनिंग की जरूरत है, न कि किसी सजा की। ऐसे में जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, पिछले साल 2019 में जब दिसंबर माह में 100 से ज्यादा बच्चों की इसी अस्पताल में मौत हुई थी, तो भी इसी तरीके की एक कमेटी बनाई गई थी और उसके बाद इसी तरीके की रिपोर्ट आई थी। पर उसके बावजूद भी 1 साल गुजर जाने के बाद भी सुरेंद्र दुलर वहां के सुप्रिंटेंडेंट हैं और अमृत राज बैरवा वहां के पीडियाट्रिक एचओडी हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि अगले साल तक भी जेके लोन अस्पताल की हालत में किसी तरीके का सुधार हो पाएगा और अगले दिसंबर में भी हम इसी तरीके की कोई कमेटी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से देख सकते हैं। बच्चों की मौत का सिलसिला है वो लगातार जारी है। ऐसा ही कुछ पिछले साल देखने को मिला था, फिर से ऐसा ही इस अस्पताल में देखने को मिल रहा है और जैसा कि अरविंद बता रहे थे कि कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए।